नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस बार बकरीद पर नजारा कुछ अलग होगा। इस बार कुर्बानी की आड़ में कानून तोड़ने वालों को अब छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बार खुद योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में है। यूपी सरकार ने साफ कर दिया है, कुर्बानी की आड़ में अब ना गौक्षी चलेगी, ना अराजकता और ना ही धर्म की आड़ में गुंडाई। बकरीद से पहले ही सीएम योगी ने संदेश दे दिया है, जो कानून तोड़ेगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। हापुड़ की रिबन फूड मीट फैक्ट्री पर डीएम और एसपी की छापेमारी इसका सिर्फ एक ट्रेलर है। प्रशासन अब जमीनी स्तर पर उतर चुका है। जिन फैक्ट्रियों पर शक था कि वहां प्रतिबंधित पशुओं की अवैध कटान हो रही है, वहां अब अफसर खुद दस्तक दे रहे हैं। डीएम और एसपी ने रामपुर रोड स्थित फैक्ट्री पर छापा मारकर साफ कर दिया है कि बकरीद पर धंधा नहीं, धर्म हो, और वो भी कानून के दायरे में। और अब सवाल उठता है कि क्या ये मुसलमानों के त्योहार पर झटका है? तो आज योगी आदित्यनाथ के इसी एक्शन के किस्से पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार बकरीद को लेकर क्या है योगी आदित्यनाथ की तैयारी? देखिए, ये ईद हो या बकरीद हो या मुहर्रम हो, इनकी जो तैयारी होती है उसके दिमाग में एक और शब्द होता है कि हमारे पर्व त्योहार जो ये लोग मनाते हैं उसकी तैयारी से हिंदुओं को कितना तकलीफ हो सकता है। ये सेल्फ सेंट्रिक नहीं है, ये हिंदू सेंट्रिक है। अगर खुद की खुशी के लिए कोई त्योहार मनाया जाए तो उसमें दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी नहीं होगी। जब आपके दिमाग में ही ये बैठा हुआ है कि हमारे पर्व त्योहार ऐसे मनाए जाएं जिससे यहाँ का हिंदू किसी न किसी तरह दुखी हो, तो उसके बाद आपके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। इन लोगों ने ये मान कर रखा है, जब बकरीद है तो बकरीद कहते हैं, ये बकरा ईद, इसमें कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी कैसे दी जाएगी? आप बकरा काटो, भैंसा काटो, कोई भी काटो, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, हिंदुस्तान में रह रहे हो तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का संविधान भी ये कहता है गौ वंश के पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध है। और अगर गौ वंश की पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध पहले मौलिक कर्तव्य में रखा गया था कि राज्य सरकार को यह निर्देश दिया जाता है कि जब अनुकूल समय हो, ये कांग्रेस के समय की बात है, तो उस समय गौ वंश के पशुओं के हत्या पर प्रतिबंध लगाया जा सके। और उसके लिए राज्य सरकारें, ये अपने अपने तरीके से राज्य सरकारें करती है, क्योंकि डायरेक्ट प्रिंसिपल टू स्टेट था ये, और फिर डीपीएसपी के नियम है तो राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से लागू करती है। तो जिन स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां तो लगभग ये मानकर चलिए कि हर जगह पर, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट को छोड़कर जहां गठबंधन की सरकार है, जहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सहयोगी है, और उन जगहों पर गौवंश की पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश, इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी, लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। कई जिलों में ये उत्तर प्रदेश के 60% तक मुसलमान हैं। 30% से 60% तक मुसलमान वाले कम से कम 15 जिले हैं। तो उन जगहों पर अगर मुसलमान अपना पर्व त्यौहार मना रहा है और कुर्बानी देने के लिए तुम सड़क पर कुर्बानी दोगे, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी दोगे, तो फिर वो लोग जो हिंदुस्तान में, अगर हिंदुत्व में देखा जाए तो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, जो हिंसा नहीं करते, जो मीट मांस नहीं खाते, जो पूरी तरह से वेजिटेरियन हैं, तो उन लोगों को तकलीफ होगी। और ये जानबूझकर ऐसे चीज करता है जिससे कि हिंदुओं के उन भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए और ये ऑथोरिटी के साथ ये दिखाया जाए कि हिंदुस्तान उसका भी देश है। ऐसे हिंदुस्तान उसका देश है नहीं, हिंदुस्तान में वो शरणार्थी के तौर पर है। 1947 में जैसे ही हिंदुस्तान से टूटकर एक पाकिस्तान बना और वो पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री बना, उसी समय हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को ये सोच लेना चाहिए कि हमने पाकिस्तान बनाने के लिए जो संघर्ष किया था, अब हिंदुस्तान में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। हिंदुस्तान में हम रहेंगे तो वो दूसरे लेवल के नागरिक बन के ही रहेंगे, क्योंकि हमने ही लड़कर एक इस्लामिक स्टेट पैदा किया हिंदुस्तान के अंदर से। अगर इन लोगों को लगता, उत्तर प्रदेश के मुसलमान क्या जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे के समय जिन्ना का सपोर्ट नहीं कर रहा था?
वो भी कर रहा था, लेकिन फिर भी एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इन लोगों को रखा गया और ये लोग रहा भी, ताकि हिंदुस्तान ऐसा ना हो कि सारे मुसलमान चले जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो इन लोगों के दिमाग में जो लगा रहता है कि हम कुर्बानी देंगे, हिंदू परेशान होंगे, सरकारें इनके अनुकूल रहती थी, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, मायावती की हो या कांग्रेस की हो, इनकी अनुकूल सरकारें रहती थी, तो उसका फायदा ये उठाता था कि वो परेशान हो सकता है हिंदू, लेकिन हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। अब वो स्थितियां बदल गई, तो योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले तो ये फरमान निकाला कि तुम कुर्बानी दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुर्बानी दो तो घर के अंदर दो। तुम सार्वजनिक जगह पर इसका प्रदर्शन नहीं कर सकते कि हम कुर्बानी दे रहे हैं, और दूसरे जो हिंदू लोग हैं जो मीट मांस नहीं खाते हैं उसको परेशान करने के लिए हम कुर्बानी बाहर में देंगे। जिस तरीके से ये लाउड स्पीकर पर अजान देने से प्रतिबंधित कर दिया कि लाउड स्पीकर पर नहीं बल्कि अजान देना है तो तुम मस्जिद के अंदर दो, जहां तक तुम्हारी आवाज पहुंच सकती है वहां तक आवाज पहुंचेगी। ये कोई अरब का देश नहीं है जो किलोमीटर के हिसाब से केवल मुस्लिम आबादी है, वहां कोई हिंदू बसता ही नहीं है। तो तुम अपने प्रार्थना के लिए, प्रेयर के लिए किसी तरीके से दूसरे को परेशान नहीं कर सकते हो। यह धारणा अभी उत्तर प्रदेश सरकार की है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसे अजान लाउड स्पीकर पर नहीं दे सकते, कुर्बानी सार्वजनिक स्थल पर नहीं दे सकते, नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ सकते, पार्क में नहीं पढ़ सकते, तुम्हें नमाज अदा करना है, मस्जिद है, ईदगाह है, हर जगह पर जाओ। तो इसलिए ये फरमान के बाद सबसे पहले आवाज उठना शुरू हुआ जमात के तरफ से, जमीयत उलेमा हिंद के तरफ से, कि सरकार ने जो फरमान जारी किया, सरकार ने जो फैसला लिया है, ये मुसलमानों को प्रताड़ित करने वाला है। तुम सालों से हिंदुओं को प्रताड़ित करने वाले काम कर रहे हो, अब एक हिंदुओं की सरकार बनी है तो तुम्हें प्रताड़ित महसूस हो रहा है, इसलिए कि पहले जो तुम नाजायज काम कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, उसके खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है। दूसरी तरफ जो ये मीट की फैक्ट्री चल रही है, अब बकरीद के समय जैसे हम लोगों के यहाँ होता है, अब नवरात्र आया तो नवरात्र के समय फल फ्रूट्स ज़्यादा बिकेंगे, ज़्यादा लोग खाएंगे। अगर लोग फास्ट करेंगे तो उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि उस समय खाया जाता है, कुट्टू का आटा भी सामने आ जाता है। अब इन लोगों को बकरीद के समय क्या होता है, मीट की ज़्यादा ज़रूरत है, कुर्बानी है तो हर घर में बनना है। तो ऐसे में जितने मीट फैक्ट्री ये मौलाना गैंग चलाता है उत्तर प्रदेश में, उसमें ये शुरुआत है। हापुड़ की बात आपने की, हापुड़ में ये रेड पड़ा है, उसमें ये देखा जा रहा है कि हाइजीन का सही तरीके से उपयोग किया जा रहा है कि नहीं। आप अगर मीट की फैक्ट्री चला रहे हो तो मीट की फैक्ट्री में आप सरकार के मानदंड के अनुसार हो कि नहीं। दूसरी बात, आप जिन पशुओं के कत्ल कर रहे हो उन पशुओं में प्रतिबंधित है कि नहीं कोई, यानी गोवंश का कोई पशु नहीं होना चाहिए जो प्रतिबंधित है। अगर उसके कत्ल कर रहे हो तो आपके फैक्ट्री में ताला लगेगा। तीसरी बात, अगर आपने जो सरकार के नियमों, लाइसेंस, इसके पास तो लाइसेंस तक नहीं था, तो लाइसेंस जो सरकार प्रोवाइड करती है जिसमें कई शर्तें लगाती है, वो आपके पास है कि नहीं। आप जहां ये फैक्ट्री चला रहे हो उसके 5 किलोमीटर के दायरे में व्यवस्था क्या है, कहीं मंदिर है कि नहीं, कहीं कोई स्कूल कॉलेज है कि नहीं। तो ये सारे मानदंड जो सरकार ने तय किए उसकी धज्जियां ये उड़ाते हैं बकरीद के पहले। इसलिए सरकार अलर्ट हो गई और छापेमारी शुरू हो गई। मीट फैक्ट्रियों पर तो ताला लगना शुरू हो चुका है, कई और पर लगेंगे। लेकिन इसी समय ये बकरीद और उससे पहले ईद, और ईद और बकरीद के बीच 1 महीने के अंदर योगी सरकार ने बता दिया कि देखो, जो तुम लोग तरीका अपना रहे हो पाकिस्तान परस्ती का, जो तुम लोग तरीका अपना रहे हो हिंदुस्तान के खिलाफ बात करने का, जो तुम हिंदू विरोधी तरीके अपनाते हो, उसमें अब सरकार तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे खिलाफ होगी। इसीलिए मदरसे, मस्जिद, दरगाह, इन सारे इस्लामिक स्ट्रक्चर के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बुलडोजर चलना शुरू हुआ। हाँ। अभी नेपाल के बॉर्डर के इलाके में 225 मदरसे, 25 मस्जिदें और 56 से ज़्यादा दरगाह, इन लोगों को हटाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अवैध 2 तरीकों से था। वो एक तरह से जमीन पर कब्जा किए हुए था, सरकारी जमीन पर, उसको हटाया गया। दूसरे जो अवैध फंडिंग से चल रहा था उसको हटाया गया, जिसके लिए खासकर मौलाना मदनी ने
बार बार सवाल उठाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, फिर भी योगी आदित्यनाथ हैं जो बुलडोजर पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। और यही सवाल इन लोगों ने उठाया था इलाहाबाद में, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फंक्शन था जिसमें चीफ जस्टिस बी.आर. गवई भी गए हुए थे। तो सीजेआई गवई ने भी कह दिया कि भाई सही बात है कि सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी जुडिशियल सिस्टम हो, ये अभी योगी आदित्यनाथ सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री हैं, और पावरफुल मुख्यमंत्री हैं तो वो संविधान को, कानून को जानते हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात के लिए फिर सवाल उठा, तो सरकार की तरफ से ही ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके बावजूद अगर विधायिका कोई कानून बनाती है तो विधायिका के उस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया जा सकता। वो आदेश अपनी जगह है, कानून अपनी जगह है, उत्तर प्रदेश का ही मामला था। तो अभी जो बकरीद से पहले तैयारी की जा रही है और उससे पहले जो शौक दिया गया है मस्जिद दरगाह को लेकर, इसके बाद मदरसों में जो पाठ्यक्रम चेंज किया गया है, ये 3-4 ऐसे शौक हैं इन मौलाना गैंग के लिए कि आगे बकरीद के समय या तो कुर्बानी से बचे, या तो नियम का पालन करें, या तो बाहर निकलने से मना करें, या फिर इसके बदले जेल की सलाखों के पीछे जाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद के लिए। तो योगी सरकार की सख्ती किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि अराजक तत्वों और मासूम जानवरों की हत्या को महिमा मंडित करने वालों के खिलाफ है। लेकिन जिन्हें आदत है कुर्बानी के नाम पर गौरक्षा की धज्जियां उड़ाने की, उन्हें अब उत्तर प्रदेश में नहीं छोड़ा जाएगा। योगी का संदेश दो टूक है, त्योहार के नाम पर गड़बड़ी की तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। फैक्ट्री हो, कसाई खाना हो या कोई गली कूचा, हर कोने पर पुलिस और प्रशासन की निगरानी है। तो सीएम योगी के एक्शन पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।